तो ये तुमको समझना है। तो मुझे समझ में आ गया सर। तो पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो, की इक्वल से वैल्यू होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको बोला जाता है? सोचो कि ये जेड जैसा है, अगर इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। सपोज ये है डी, ये है सी, ये है ए, ये है बी। तो ये दो एंगल मतलब एंगल सी ए बी एंड एंगल ए सी बी are alternate interior angles, but as AB not parallel to CD, therefore angle CAB not equal to angle ACD. अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये दो एंगल का वैल्यू सेम नहीं होगा। अगर ये पैरेलल है तो ये दो एंगल का वैल्यू सेम होगा। हम ये दो एंगल को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोलते हैं। ओके, Z दिख रहा है। अगर ऐसा होता कि सोचो ये भी Z है बट ऑपोजिट है और मिरर इमेज है, तो यहाँ पे भी हम देखो कि देख रहे हैं कि दो एंगल जो है वो एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही है। सपोज ये है डी, ये है सी, ये है ए, ये है बी। तो यहाँ पे एंगल ए बी डी एंड एंगल सी डी बी, these angles are alternate interior angles. As if AB parallel CD, if AB parallel CD, then angle ABD equal angle CDB. ABD मतलब ये एंगल, दिस एंगल, एंड CDB मतलब दिस एंगल। ये दोनों का वैल्यू सेम होगा if AB parallel CD। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होगा, इससे वैल्यू नहीं। क्लियर? इसको क्या डाउट है? तो ये डाउट है, घर में जाके बोलोगे नहीं तो क्या डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है ये वाला पार्ट। तो हम एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी बी को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं। हम इसको एडिट करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ओ सी डी। सिमिलरली देखो ये इसके साथ ये इक्वल हो गया, सिमिलरली इसके साथ ये इक्वल होगा। ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला ए कहाँ से आया? ए तो इधर है। सर डीओ बोलो ये एंगल का नाम क्या होगा? सर डीओसी, ये डीओसी। डीओसी ये वाला एंगल। ओडीसी डीओबी ये वाला एंगल। सर ओडीसी, ओडीसी सर, ओडीसी। ओडीसी सर, कि सर डी मिडिल में होगा। नहीं, हमको सुनाई दिया। हम पहले अगर बोल देते तो ये सब सोचना बंद कर देगा। हाँ, तुक्का ही तो ओडीसी ये यहाँ पे ए बी पैरेलल डीसी, जिसको हम डीसी बोल रहे हैं, डीसी एंड डीबी इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। हाँ सर। सर ओडीसी कैसे? ओडीसी ओडीसी क्योंकि डी का उसका एंगल बीच में है। ओडीसी। सर ओसीडी होगा? ओसीडी मतलब ये वाला एंगल, क्योंकि ए बी और डीसी पैरेलल है। सी बीच में है, सीडीओ भी होता ना? सीडीओ भी होता, ओडीसी या फिर सीडीओ। हाँ सर। ठीक है, जिस वर्टेक्स में एंगल होगा उसको हम सेंटर में रखेंगे। Yes, sir. क्लियर? तो अभी देखो ये दो एंगल के बीच में क्या है? साइड है ए बी, ए बी इक्वल डीसी, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म पैरेलल लाइन जीए। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? तो अभी हम देखो क्या कर सकते हैं कि थ्री क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो एंगल दो है, एक साइड है, मतलब हम दो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD को हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, कौन सा क्राइटेरिया? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लिख सकते हो। और एंगल क्राइटेरिया AAS लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये एंगल एक्चुअली देखो दो एंगल के बीच है साइड, इसलिए हम ASA लिखते हैं। सर ठीक है, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CD लिख दीजिए। COD होगा, COD होगा। क्लियर है यहाँ तक? सर COD कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा सर? हाँ बोलो। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? ये क्राइटेरिया है, दो एंगल और दो एंगल के बीच जो साइड है वो है इक्वल, तो इसीलिए हम इसको एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया में हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो प्रूफ कर दिए। अभी देखो ये एंगल के ऑपोजिट, ये ट्रायंगल में देखो इस एंगल का ऑपोजिट में साइड है OB और इसके साथ जो एंगल इक्वल है वो है OCD, उसके ऑपोजिट में है OD। तो हम जैसे कि यहाँ पे एंगल ABO और OBA, इसके ऑपोजिट में है क्या? OA। देखो OBA, ये है OBA के ऑपोजिट में है OA। और यहाँ पे ODC के ऑपोजिट में है देखो OC। है तो क्लियर? नहीं क्लियर हुआ तो बोलो नहीं क्लियर हुआ तो गर्दन क्यों हिला रहे हो? हाँ क्लियर हुआ? हाँ बोलो अभी क्या है प्रॉब्लम? देखो OBA एंगल जो है इस ट्रायंगल में, देखो इस साइड में हम सब ट्रायंगल AOB के हिसाब रख रहे हैं। तो ट्रायंगल AOB इधर देखो, उस तरफ देखने का फायदा नहीं है, हम इस तरफ समझा रहे हैं। तो ट्रायंगल AOB उसके अंदर ये सब है। तो एंगल OAB, एंगल OBA, AB सब इसी ट्रायंगल के अंदर है। देखो तो लेफ्ट में देखो OBA इसके ऑपोजिट साइड, OBA मतलब ये वाला एंगल, OBA का ये है। तो OBA का ऑपोजिट साइड क्या है? ये OA। तो OA ODC और ODC के ऑपोजिट में है OC, ODC के ऑपोजिट में है OC। ठीक है, ये वाला ODC एंगल इसके ऑपोजिट में है OC। क्लियर? अच्छा, तो ये दोनों इक्वल है, CPCT और CPCT। क्लियर? अच्छा, अभी नेक्स्ट कौन सा है? OAB के ऑपोजिट में कौन सा साइड है तुम बोलो? सर रुक जाओ, कौन सा ट्रायंगल इस तरफ है? OAB। उस ट्रायंगल में देखो, उसके बाहर मत देखो। OAB के ऑपोजिट में है क्या? OB। ठीक बोला? हाँ सर सही है। ठीक है, सही है। ओके फाइन। तो OB हो गया और OAB के साथ इक्वल कौन सा है? OCD। उसके ऑपोजिट में क्या होगा? OC। सब सोच के दिमाग, OCD के ऑपोजिट में OD होगा। ठीक होगा? सही है। ठीक है, हाँ सर। तो OD, तो ये दोनों हो गया CPCTC और CPCT भी बोल सकते हैं। ओके, corresponding parts of congruent triangles are congruent। तो हम CPCT बोलेंगे तो corresponding parts of congruent triangle हो गया प्रूफ। ये क्लियर है? Hence, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2। Hence, proof।
क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अभी तो फोन पार्ट कर लो। Yes, sir. फोन फोन क्या होगा?